अगर आप भी एचईयू की तैयारी कर रहे हैं और आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि एचईयू के साथ में हम सेकेंडरी ऑप्शन कौन सा रखें, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं कि जो भी बच्चे एचईयू की तैयारी कर रहे हैं उनको सेकेंडरी ऑप्शन साथ में क्या रखना है, ताकि अगर एचयू में थोड़ा पेपर ऊपर नीचे भी हो जाए तो आपके हाथ में सेकेंडरी ऑप्शन रहे। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पहले पता नहीं चलती है, एचयू के एग्जाम होने के बाद में बच्चे उन चीजों के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि पेपर बिगड़ने के बाद में तो सारे लोग सोचते ही हैं कि अब कहाँ जाना है। आप ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि एचयू में आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तो आप इनके बारे में सोचो ही मत। इवन आपको सेकेंडरी ऑप्शन, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेकेंडरी ऑप्शन यूईटी का होना ही चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे एचयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेकेंडरी ऑप्शन क्या होगा, वो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस वाले को जरूर कर लेना, क्योंकि एचयू से रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक एक चीज को समझाऊंगा, अच्छे से वीडियो को देखना ताकि कहीं जल्दबाजी में आप लोग गलतियां ना कर दो, ठीक है। ये हमारे पास में एचयू 2026 का एग्जाम है, ठीक है। बेसिकली ये एग्जाम आप लोगों का दो मोड में है, एक तो 4 ईयर वाले बच्चों के लिए और एक 6 ईयर वाले बच्चों के लिए। तो पहले मैं थोड़ी कहानी 6 ईयर वाले बच्चों की क्लियर कर देता हूं। 6 ईयर में मतलब जो बच्चे 10th क्लास में हैं और 10th के बाद में 11th 12th और उसके बाद में 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो एचयू से करेंगे। तो ऐसी भारत के अंदर दो ही एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, एक आपका एचएयू है और एक आपका पीएयू है, जो आपको 10वीं लेवल के यानी कि 10वीं के बाद भी 11वीं से आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका दे रहा है, ठीक है। तो आपके मतलब जो बच्चे 6 ईयर के हैं उनके लिए तो सेकेंडरी ऑप्शन कोई होने वाला ही नहीं है। आपका तो 10th का जैसे ही पेपर हो तो आपको टूट पड़ना है 6 ईयर के लिए, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी 10वीं लेवल के बच्चे को कभी इतने बड़े एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों के लिए जो 6 ईयर की अपॉर्चुनिटी है, इनका आपकी 55 सीट है टोटल एचयू के अंदर, जो आप लोगों को हरियाणा के जो भी बच्चे हैं उनको एडमिशन का मौका मिलेगा। अभी मैं 4 ईयर वाले बच्चों के ऊपर भी आऊंगा, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो 10वीं वाले बच्चों को अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से अभी से स्टार्ट कर देनी है। अब जो बच्चे 10वीं की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को ये जो मैं नंबर दे रहा हूं 9214005895, ठीक है, इनके ऊपर मैसेज कर देना। आप लोगों को तैयारी करने से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो, कहां से तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, और 6 ईयर वाले बच्चे 4 ईयर वाले सारे भी मैसेज कर देना जो एचयू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं 4 ईयर के बच्चों के बारे में, ठीक है। 4 ईयर के बच्चों के बाद में सबसे पहला ऑप्शन है कि मोस्ट ऑफ दी बच्चे नीट जेई वाले होते हैं। क्या होते हैं भाई? नीट और जेई वाले होते हैं, ठीक है। अब नीट और जेई में जिनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो जाते हैं हरियाणा एंट्रेंस का जो आपका एग्जाम है उनके लिए। लेकिन काफी बच्चों को मैं पहले बता देता हूं, एचयू जो आपका हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फिशरी साइंसेस, कम्युनिटी साइंसेस जैसे भी काफी कोर्सेज हैं। इसके अलावा आपके लिए सबसे बड़ा जो एग्जाम है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। लास्ट बार बता रहा हूं, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 26 फेब है। पहले आपका फॉर्म क्लोज हो गया, रीओपन हुआ है वापस से। जिन बच्चों ने एचयू की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है, तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है cuet.nta.nic पे जाके आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है। और इस फॉर्म में चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास में 12वीं कक्षा में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है तो फॉर्म में 3 सब्जेक्ट ये तो आप लोगों को जरूरी डालना है। किसी के पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डालना है। किसी भी बच्चे को इस फॉर्म को मिस नहीं करना है, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी है, आप एग्जाम दे दो, एडमिशन लेना नहीं लेना वो बाद की बात है। लेकिन सेकेंडरी ऑप्शन सारे मेडिकल के बच्चों के पास में ये रखना है। और जो बच्चे एचयू की तैयारी कर रहे हैं उनके भी होने चाहिए, जेई वालों के भी होना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्ट्रीम से आप बिलोंग कर रहे हैं, सीयूईटी का पेपर सभी बच्चों को देना है, क्योंकि सीयूईटी का अगर आप पेपर दोगे तो एचयू समेत देश के 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में आपको बीएससी एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रीकल्चर के कोर्सेज में एडमिशन लेने का मौका मिल जाएगा। वो कैसे होगा? आईसीआर में एडमिशन, जब आप सीयूईटी का पेपर 3 सब्जेक्ट ग्रुप जो आपके मेजर 12th में डोमेन सब्जेक्ट थे उनके साथ में दोगे तो आप लोगों के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आ जाएगी। तो कोई भी बच्चा इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद में आप लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया पहला मौका।
एचयू के बाद में दूसरा मौका सीयूईटी। अब तीसरा मौका आपके लिए होता है एमएचयू, ठीक है, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपका कहां पे है, करनाल के अंदर है। एक एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पे डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज है, वहां पे 100% सीट पर एडमिशन आईसीआर के द्वारा होता है, ठीक है। आईसीआर के द्वारा होता है तो इसका मतलब सीयूईटी का पेपर आपको या तो पीसीबी ग्रुप के साथ में या फिर आप लोगों को पीसीएम ग्रुप के साथ में देना होगा, तभी आपको एनडीआरआई के अंदर एडमिशन मिलेगा। ये चीज पहले आप क्लियर कर लेना, बाद में सोचोगे कि क्या होगा, एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। हरियाणा के अंदर आपको पता है एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके बाद में एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद में एमएचयू। एमएचयू और एचयू में एडमिशन है वो एचयू के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। बस फॉर्म आप लोगों को एमएचयू का भी अलग भरना होगा और एचयू का जो आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे उसके मार्क्स के बेसिस पे एमएचयू में एडमिशन मिलेगा। लेकिन एनडीआरआई के अंदर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका मार्क्स सीयूईटी के अंदर जो मार्क्स आएगा उनमें 100% आईसीआर से सीट्स फिल होती है। तो सीयूईटी का पेपर देने के बाद में आईसीआर में आप लोगों को अप्लाई करना होगा, उसी के बेसिस पे आप लोगों को एनडीआरआई में एडमिशन मिलेगा। जितने भी जो हरियाणा के बच्चे हैं, जो बच्चे 4 ईयर के हैं, मतलब 12th में है या अभी तो 12th में है, मतलब 12th के पेपर चल रहे हैं, या फिर वो 12th बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं और ड्रॉप ईयर है, तो आप लोगों के हाथ में ये दो एग्जाम है। एक तो सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और दूसरा है एचयू है। सीयूईटी का पेपर आप लोगों का मई के अंदर होने वाला है, जिसमें ओनली आपका 12th का सिलेबस आता है, और एचयू का जो पेपर है उसमें आप लोगों के 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आता है, जिसकी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। ऑनलाइन बैचेज हमारे चल रहे हैं, बहुत लो कॉस्ट में आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिल रहा है। 9214005895 पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके वहां पे जाके आप एग्री टाइटन करके एचयू 4 ईयर का बैच है उसको ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, जिसमें सीयूईटी का पेपर भी आप लोगों का निकल जाएगा और एचयू का भी निकल जाएगा। हम लोगों की जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें पहले हम 12th का सिलेबस के टेस्ट ले रहे हैं, ताकि 12th आप पहले पढ़ लो, सीयूईटी तक 12th कवर हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों का 11th वाला पार्ट है उसकी और हम रुक कर लेंगे, क्योंकि एचयू का पेपर है वो आपके जून लास्ट में होगा। सीयूईटी के पेपर के बाद में लगभग आपके पास में 45 से 50 दिन का टाइम रहेगा एचयू के पेपर के लिए, तो उसमें हम 12th का 11th का फिर कवर कर लेंगे, ठीक है, और 12th का रिवीजन भी हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोग 12th का कर लो, ताकि आपका सीयूईटी तो एक तरफा सेकेंडरी ऑप्शन तो 100% श्योर हो जाए। उसके बाद में आपको सिर्फ 11th पढ़ना होगा, हालांकि 11th को भी साथ साथ में पढ़ो, और बाकी जो हमारे टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं उनमें जो चीजें फॉलो हम कर रहे हैं, ठीक है, वही आप लोगों को करनी है। हमारा कोर्स पीसीबी ग्रुप में, पीसीएम ग्रुप में और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री किसी भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से है। अगर आप एचयू की चाहे 4 ईयर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 6 ईयर की तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार भी हमने पहली बार ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया, ऑनलाइन कोर्स के अंदर पहले ही बैच के अंदर तनीषा ने पूरे हरियाणा के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर 6 रैंक निकाली है, और सीयूईटी में तो डेफिनेटली टॉप रिजल्ट आएगा ही। तो आपको भरोसा रखना है एग्री कैपिटल पे, अभी से आप लोगों की अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अच्छे से टेस्ट देके आप अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन आप घर बैठ के तैयारी करोगे, उससे अच्छा आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर बता देता हूं, कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का है। तैयारी आप लोगों को जी जान लगा के करनी होगी, और बिना तैयारी एडमिशन मिलने वाला नहीं है। ऊपर की बातें चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो बच्चे 12वीं में अभी पढ़ के आए हैं उनके लिए इससे सुनहरा मौका कभी भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जितने भी जो आप लोगों के दोस्त हैं बोर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं, उन सभी तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने समझाई है आप लोग समझ के होंगे। और भी आप लोगों की कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा एचयू एग्री कैपिटल का चैनल है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो प्रॉपर्ली एचयू बेसिस पे चलने वाला है। मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बने रहे एग्री कैपिटल के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।